हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सारी ऑल मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी होती है उनको सेंटेंस के थ्रू कवर करेंगे। जिस तरीके से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बेस की जरूरत होती है, ऐसे ही हमें इंग्लिश ग्रामर में पकड़ करने के लिए तीन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। तीन टॉपिक्स जो हमें आने चाहिए। सबसे पहला जो है आपका वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जहां पर उस वर्ब्स का कोई यूज नहीं होता है, कि जो क्रिया नहीं होती कि वो क्या काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट उसमें कुछ भी नहीं बताया होता है। सेकंड है आपका टेंसेस, जहां पर सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो है, जिसमें आपका एबिलिटी की बात होती है, पॉसिबिलिटी की बात होती है, या फिर अनुमति परमिशन की बात होती है, या फिर कोई कंडीशनल्स की बात होती है, कोई कंडीशन उसमें रखी जाती है। ऐसे सेंटेंसेस को मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू बनाया जाता है। आपके सामने ये सारी की सारी लिस्ट है जो आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की। इस यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पर हम सारे के सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को कुछ सेंटेंसेस बना करके इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ स्टार्स के थ्रू जो है यहाँ पर देखा है, तो वहां पर हम उसको भी देखेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम कोई भी इनमें हम क्या करेंगे, इसकी अफर्मेटिव यूज, नेगेटिव में यूज कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इनका कैसे यूज करते हैं, ये हम इसमें करेंगे। और साथ ही साथ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली का यूज किस तरीके से करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है कि सभी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, सिवाय कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, और टू हैव, और मे या माइट हैव। इन सब के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और बाकी जितनी भी वर्ब्स हैं आपकी, वो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इन सबको याद करने के लिए एक सिंपल सा जो तरीका है वो क्या है कि जिस के साथ में हैव यूज किया गया हो वो उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। जैसे आपका फर्स्ट है कैन, जिसका है आपका सकता है के सेंस में, यानी कि एबिलिटी के केस में, यानी कि समर्थता। जब आपसे कोई ये पूछता है या फिर बताता है कि आप समर्थ है इस काम करने में, आप कर सकते हैं या आप एबल हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर कुछ और भी आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ताकि आपको सबको याद रहे। सभी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सिर्फ कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, और टू हैव, मे, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हमें ये याद रखना है। अब हम नेक्स्ट जो है एक एक करके अब इनको करते हैं शुरू। फर्स्ट है आपका कैन। तो कैन मैंने अभी आपको बताया सकता है, जिसका हम यूज करते हैं एबिलिटी के रूप में। अब यहाँ पर हम करते हैं इन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में हम इसको करेंगे, और WH फैमिली का भी हम यूज करेंगे इसमें इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पर, यू कैन प्ले। यू कैन प्ले, तो यहाँ पर आपका क्या है, यू कैन प्ले में आप क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप खेल सकते हैं। अब इसी को अगर नेगेटिव करना हो हमें, तो यू कैन नॉट प्ले, आप खेल नहीं सकते, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव में हो गया ये। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपका जो ये कैन है, जो मॉडल है आपके, ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा। ये चीज आपकी यहाँ फर्स्ट में कर दिया।
तो क्या आप खेल सकते हैं, तो यानी कि कैन यू प्ले, तो यानी कि कैन यू प्ले में हमने यहाँ पर इसको इंटेरोगेटिव में बना दिया सेंटेंस में। इसी तरीके से हम उसके बाद हम इसमें WH फैमिली में भी यूज कर सकते हैं। WH फैमिली में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि व्हाट कैन यू प्ले, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, व्हाट कैन यू प्ले में अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कि आप क्या खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा WH फैमिली का जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है, जहां पर हम जब किसी भी सेंटेंस में अगर हमें आंसर देना है किसी क्वेश्चंस का, तो उसमें यस और नो ना होकर उसमें कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंस में आंसर देना हो तो हम उसका यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला व्हाट कैन यू प्ले, तो आप क्या खेल सकते हैं, तो यहाँ पर यस और नो में आंसर आपका नहीं आ सकता है। यहाँ पर आपको एक वर्ड बोलना पड़ेगा, कोई या सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका, तो इस तरीके से WH फैमिली का वहां यूज होता है जहां पर आपका आंसर यस और नो में ना आता हो। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और WH फैमिली का यूज हमेशा क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या है, अगर हम वर्ड का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर यस और नो में हो जाएगा, यानी कि क्या आप खेल सकते हैं, यस और नो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कुछ और पूछते हैं कि आप कौन सा गेम खेल सकते हो, तो इसमें जब आप पूछते हैं आप कौन सा गेम खेल सकते हो, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है यस और नो में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वर्ड का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड का यूज करने पर आंसर हमारा क्या होगा, यस और नो में हम दे सकते हैं। अब है अगर हम बोले कि आप कौन सा गेम खेल सकते हो, तो यहाँ पर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, WH फैमिली का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर व्हाट कैन यू प्ले भी बोल सकते हैं, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, व्हेन कैन यू प्ले, वेयर कैन यू प्ले, आप कहाँ खेल सकते हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हम इसमें बना सकते हैं। सॉरी मैंने आपको उस टाइम बोला कि व्हाट का यूज नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे व्हाट का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट है हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड, जिसका यूज क्या आता है, सका या पाया के सेंस में किया जाता है। वो जा सका, वो पा सका, वो खेल पाया, वो नहीं खेल पाया, क्या वो जा पाया कि वो नहीं जा पाया। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम कुड का यूज करते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव में ही कुड स्लीप, वह सो पाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ही कुड स्लीप। अगर नेगेटिव में इसको बनाना है तो हमने क्या बनाया, ही कुड नॉट स्लीप, तो यहाँ पर हमने बनाया ही कुड नॉट स्लीप, तो वो नहीं सो पाया, क्या वो सो पाया, क्या वो सो पाया या सो सका में अगर हम करते हैं इंटेरोगेटिव में, तो कुड ही स्लीप, कुड ही स्लीप, तो यहाँ पे हमने क्या किया इसमें। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर WH फैमिली का यूज करना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं सो पाया, वाई कुड ही स्लीप, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वाई का यूज किया, वाई कुड ही स्लीप, वो क्यों नहीं सो पाया। तो यहाँ पर क्या होगा, वो आंसर देगा करेक्ट, जो आपका एग्जैक्ट आंसर देगा, यस और नो में इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम वाई का यूज कर सकते हैं। तो कुड हैव का यूज जो आपका सका या पाया के यूज में किया जाता है। अब नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव का यूज आपका कहाँ है, सकता था के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में देखिए, ही कुड हैव प्लेड, यहाँ पर हमने क्या किया, प्ले की थर्ड फॉर्म यूज की, तो यहाँ पर क्या होगी हमारी, ये थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको नेगेटिव में करें तो क्या होगा, नेगेटिव में जब हम इसको करेंगे तो ही कुड नॉट हैव प्लेड, तो यहाँ पर क्या है, वो नहीं खेल सकता था। उसके बाद इंटेरोगेटिव में अगर हम इसको करते हैं, कुड हैव प्लेड, क्या वो खेल सकता था, तो यहाँ पर हमने इसमें स्टार्टिंग में कर दिया, जो है हैव हमारा वही रहा और कुड को हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दिया।
उसके बाद अगर हम इसमें WH फैमिली का यूज करें तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब है इंटरोगेटिव में, वो आपका कभी भी कुड हैव, शुड हैव, कुछ भी होगा तो वहां पर क्या होगा, आपका कुड पहले आएगा, शुड पहले आएगा, उसके बाद आपका हैव आएगा। तो पहला जो वर्ड है आपका मॉडल्स का, वही आपका स्टार्टिंग में आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुड ही हैव प्लेड, तो क्या वो खेल सकता था। व्हाट कुड ही हैव प्ले, वो क्या खेल सकता था। अगर हम पूछते हैं कि वो कौन सा गेम खेल सकता था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट कुड ही हैव प्लेड, तो वहां पर हम ये कर सकते हैं। या फिर वो कैसे खेल सकता है, तो हम यहाँ पर व्हाट की जगह पर हाउ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी जो है थर्ड है हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो है शुड। शुड का यूज जो है चाहिए के लिए यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट है आई शुड हैव गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड नॉट हैव गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्या, मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। उसके बाद हमें तो अगर हमें यहाँ बोलना है क्या मुझे नहीं जाना चाहिए में, तो हम क्या कर सकते हैं, शुड आई नॉट भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं आई के बाद। उसके बाद मुझे कहाँ जाना चाहिए अगर हम बोलते हैं, तो वेयर आई शुड गो, वेयर शुड आई गो। मुझे क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो। मुझे किसके साथ जाना चाहिए, तो अगर हम करते हैं तो विद होम शुड आई गो कर देंगे। अगर मुझे कब जाना चाहिए, तो व्हेन शुड आई गो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, WH फैमिली का यूज हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है शुड हैव। यहाँ पर शुड हैव का मतलब है चाहिए था, तो यहाँ पर क्या है, नेहा शुड हैव प्लेड, यानी कि नेहा को खेलना चाहिए था, तो यहाँ पर शुड हैव प्लेड हो गया आपका। अब उसके बाद आपका क्या है, अगर हमें बोलते हैं नेगेटिव में बनाना, तो नेहा शुड नॉट हैव प्ले, क्या नेहा को नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बना दिया। इसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम करते हैं क्या नेहा को खेलना चाहिए, तो शुड नेहा हैव प्लेड, तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज की है। उसके बाद अगर किसके साथ खेलना चाहिए उसको, तो विद whom शुड नेहा हैव प्लेड। ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पर कुछ और भी बोल सकते हैं, अगर हम बोले क्या उसे देना चाहिए था, तो शुड ही हैव गिवन। तो यहाँ पर हम इस तरीके से, अगर उसे बोले कि अगर उसे किसको देना चाहिए था, अगर उसे हम बोले कि उसे किसको देना चाहिए था, तो बोले whom should he have given, या फिर whom should। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, should whom for whom, इस तरीके से हम इसमें यूज कर सकते हैं। यहां पर हम सारे के सारे करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका मस्ट। अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ड है आपकी मस्ट, जिसका यूज जिस तरीके से शुड में किया जाता है, वैसे ही उसी सेंस में हम इसका मस्ट में यूज करते हैं। जैसे शुड का मतलब है आपका चाहिए, वैसे ही आपका क्या है, मस्ट। मस्ट में भी आपका क्या है, चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे यह पीना चाहिए, तो यहाँ पर हम इस तरीके से ही सेम यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन मस्ट में क्या होगा, जरूरी। आपका मस्ट में जरूरी, जब बात जरूरी होगी तो वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपका जो चाहिए के साथ में जरूरी लिखा हो, लेकिन वो सेंटेंस में आपके सेंस में बता देगा कि वो चीज जरूरी है कि नहीं। अगर जरूरी होगी तो वो मस्ट आएगा वहां पर, अगर नहीं है तो आप शुड का भी यूज वहां पे कर सकते हैं। मान लो कि आपकी एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं बोलती हूँ आपको कि आपको वहां जाना चाहिए, तो वहां पर जाना चाहिए क्या है कि हाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसका मतलब क्या है, आपको वहां जाना चाहिए, तो वो जरूरी हो गया। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। अब देखो, उसे जाना चाहिए, ही मस्ट गो। नेगेटिव में ही मस्ट नॉट गो, उसे नहीं जाना चाहिए। क्या उसे जाना चाहिए, मस्ट ही गो। उसके बाद
वाई मस्ट ही गो, उसे क्यों जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि वाई मस्ट ही गो, उसे क्यों, किस, अगर उसे हम बोले उसे किसके साथ जाना चाहिए, विद वूम मस्ट ही गो। इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट है आपका, जिस तरीके से अब नेक्स्ट हम करेंगे, अब अगली है हमारी ought to हेल्पिंग वर्ब, जिसमें चाहिए। इसके बारे में कई जने जानते हैं और कई नहीं जानते हैं, और इसमें जो है कॉन्सेप्ट पे इस पे क्लैरिटी नहीं होगी, जो जानते होंगे उसमें भी कुछ कम। ought to का यूज जो है चाहिए के यूज में किया जाता है, और इसमें ड्यूटी के लिए क्या आता है, जैसे कर्तव्य में, यानी कि आपको ये देश के लिए काम करना चाहिए या आपको ये कंट्री के लिए करना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट भी आपका ought to have में जैसे होगा चाहिए था, पास्ट में अगर हम करते हैं तो यहाँ पर भी आपका ड्यूटी की बात हो जाएगी वहां पर, कि आपको ये कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यू ought to fight your country, आपको अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए, आपको अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए, ought to fight for your country। उसी तरीके से अगर, तो यहाँ पर क्या हो गया, यू ought not to work against your country, तो यहाँ पर क्या है आपका, आपके लिए ये सही नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी कंट्री के लिए लड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सेंस, तो आपको अपनी कंट्री, ये देखो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से नॉट यूज करते हैं तो क्या हमें अपनी कंट्री के लिए फाइट करनी चाहिए, तो ये तो हमारी जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट बोल रखा है कि, तो ये तो हमें तो अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए ना, अगर हमें कुछ खिलाफ में, जो अगर हमारी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉट का जो हम नहीं कर सकते। इसकी जगह अब देखिए यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं इसको, तो हम क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट में हम बोल सकते हैं कि ought not to work you ought not to work against your country। आप ये बोल सकते हैं कि हमें अपनी कंट्री के खिलाफ जो है नहीं, जो हमें अपनी कंट्री के खिलाफ जो है वर्क नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ought to have, तो यहाँ पर क्या है आपका दूसरा, यहाँ पर क्या है चाहिए, तो यहाँ पर क्या है चाहिए था, तो यहाँ पर you ought to have fight for your nation, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, your भी आप यहाँ पे लिख लेंगे, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया, यहाँ पर आप your लिख लेंगे, यहाँ पर आप your लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नीचे भी एक बार पहले आप यहाँ पे योर लिख लेंगे, यहाँ पे मिस हो गया ये, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, योर, तो यहाँ पर क्या है आपका, यू ought to have fight for your country, तो आपको क्या है अपनी, तो यहाँ पर अगर इसे नेगेटिव बनाना हो तो और you ought not to have fight for your nation। और to का यूज जो है अक्सर कन्वर्सेशन के लिए नहीं किया जाता है, वहां पर हम should और must का यूज करते हैं, जब कोई जरूरी हो तो हम must का यूज करते हैं, अदरवाइज should का यूज हम करते हैं। उसके बाद है आपका मे और माइट में जो है सकता है के लिए यूज किया जाता है, ये क्या किसके लिए जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। यहाँ पे उसमें मैंने पीछे स्टार भी लगाया, तो इसका हम बाद में आपको बताएंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सारी वर्ब्स लिख के दी थी तब उस टाइम। यहाँ पर देखिए ही मे माइट कम होम, वो घर आ सकता है, यहाँ पर आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, मे या माइट में से जो आपको लगे ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो है मे का पास्ट है माइट, कई जने जो है इसको ये सोच रहे होंगे, तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं, वहां पे मैंने स्टार लगाया, तो मैं आपको बाद में इसको बताऊंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सकता है के लिए यूज कर सकते हैं, ही मे माइट
कम हियर। अगर यहाँ पर संभावना ज्यादा है तो हम मे का यूज करते हैं, अगर संभावना किस सेंटेंस में बहुत कम है तो हम माइट का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। नेगेटिव में अगर हम करते हैं तो मुझे नहीं लगता वो घर आएगा, तो ही मे माइट नॉट कम होम। क्या वो घर आ सकता है? मे माइट ही कम होम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले मे या माइट का यूज हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद वो किसके साथ घर आ सकता है, विद होम मे ही कम होम। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको कर दिया यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया? जिस तरीके से हमने यहाँ पर मे और माइट का यूज किया है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, मे माइट हैव का यूज हम सकता था के रूप में करेंगे, जिसमें आगे हमारा क्या है, पॉसिबिलिटी में उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पर मे माइट हैव का यूज हम किस तरीके से देखेंगे। बारिश हो सकती थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इट मे हैव रेन्ड। बारिश हो सकती थी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इट मे हैव रेन्ड। अगर हम बोले कि बर्फ यानी कि ओले गिर रहे थे तो हम क्या बोल सकते हैं, इट मे हैव हेल्ड यस्टरडे। आपने जो है अक्सर सुना होगा कि रेन भी जो है क्रिया है, बारिश होना या करना। आपने अक्सर सुना होगा कि इट्स रेनिंग, तो बारिश हो रही है। आप सोचते होंगे कि इट का वहां पे यूज क्यों किया गया है। जब भी कभी बारिश होना या फिर ओले पड़ना, जिसे आप हेल कहते हैं, वो भी एक क्रिया है जिसको आप क्रिया की तरह यूज किया जाता है। वहां पर एज इट का यूज एज ए सब्जेक्ट किया जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इट माइट हैव हेल्ड यस्टरडे। तो क्या अगर हम करते हैं उसको, तो यस्टरडे का अगर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पढ़ सकते थे, तो मैंने बोला इट मे हैव हेल्ड यस्टरडे, तो यहाँ पे ओले कल पढ़ सकते थे। उसके बाद मे इट हैव हेल्ड यस्टरडे, तो यहाँ पे हमने इसको इंटेरोगेटिव में, क्या ओले पढ़ सकते थे कल, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मे इट हेल्ड यस्टरडे। तो यहाँ पे हेल्ड जो है आपका, ओले जो पढ़ते हैं ना बारिश में, वो होता है आपका। अब नेक्स्ट हम करेंगे हैज टू और हैव टू। हमने देखो यहाँ पर जो किया था अभी पीछे जो हमने वीडियो में किया है, मे और माइट का यूज हमने सकता है के लिए में जो है प्रेजेंट में किया पॉसिबिलिटी के लिए, और उसके बाद हमने मे माइट हैव का यूज हमने किया पास्ट में। ये भी हमारा सकता था यानी कि पॉसिबिलिटी के रूप में हमने इसको किया। अब हम करेंगे हैज टू और हैव टू, यानी करना है, करना पड़ता है, यानी किसी काम को करना है। मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे पीना है, मुझे रोना है, तो ये सारे क्या हो गया। या फिर मुझे ये जो है शाम को खेलना पड़ता है, मुझे डांस करना पड़ता है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, तो ये इस तरीके से हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हैज टू के साथ और हैव टू के साथ हम यहाँ पर इसका देखेंगे सेंटेंसेस के साथ कुछ। हैज का यूज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन के साथ किया जाता है आपका, और हैव का यूज बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आपका किया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस के साथ देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, उसे खेलना है, तो ही हैज टू प्ले हो गया आपका। उसे खेलना है तो ही हैज टू प्ले, उसे कोई काम करना है, उसे क्या करना है, खेलना है, या उसे खेलना पड़ता है, ही हैज टू प्ले। तो यहाँ पर आपका दोनों ही सेंटेंस जो है आपका सेम ही सेंटेंस बनेगा दोनों ही केस में। ही हैज नॉट टू प्ले, उसे खेलना नहीं पड़ता, या उसे नहीं खेलना है तो ही हैज नॉट टू प्ले। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हैज ही टू प्ले, क्या उसे खेलना है, तो यहाँ पर अगर उसे कहाँ खेलना है तो वेयर हैज टू प्ले। अगर उसे किसके साथ खेलना है तो विद whom हैज टू प्ले। और उसे क्यों खेलना है तो वाई हैज ही टू प्ले। तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंसेस को WH फैमिली के साथ बना सकते हैं। और जब यहाँ पर अगर सिंगुलर की जगह पर, जहां अगर ये थर्ड पर्सन की जगह जो आपका यूज ना करके
सिंगुलर की जगह पर अगर हमें वैसे यूज करना है इसको, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बजाय हम कोई और सब्जेक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर हम इसमें बोले कि आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आपकी, तो हम अगर बोले मुझे खेलना है तो आई हैव टू प्ले। उसके बाद अगर मैं बोलूं मुझे नहीं खेलना है तो आई हैव नॉट टू प्ले। तो इस तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। तो समझ में आया? अगर मैं यही बोलूं कि इंटेरोगेटिव में अगर इसको ही करना है मुझे, तो क्या मुझे खेलना है, क्या मुझे खेलना है, तो हम बोले तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, हैव आई टू प्ले। तो यहाँ इस तरीके से हमें तो यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं मुझे क्या खेलना है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें हम डिसाइड करेंगे ना कि मुझे क्या खेलना है, कौन सा गेम खेलना है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैट बॉल, जो भी आपको खेलना है वो हम पूछेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, what have I to play। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मुझे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर what का हमने यहाँ पर यूज किया। इस सेंटेंस में जब हमने what का यूज किया, मुझे क्या खेलना है, तो यहाँ पर तो बताना पड़ेगा मुझे कि मुझे कौन सा गेम खेलना है। यहाँ पे यस और नो में आप डायरेक्ट आंसर उसको नहीं दे सकते, वहां पे आपको गेम का बताना होगा। तो उसके बाद आपका हैव टू करना था, करना पड़ता था, यहाँ पर आपका करना, तो इस तरीके से आपका हैव टू आप यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर करना, अब उसके बाद अगर हमें खेलना है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो हैड टू, यहाँ पे मुझे करना था, मुझे करना पड़ता था, मुझे करना पड़ा। तो ये सब हम इस तरीके से इसमें बोल सकते हैं। उसे गिटार बजाना पड़ता था, उसे आना पड़ता था, नेहा को रोज स्कूल जाना पड़ता था, मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता था, मुझे आपके लिए रोज वीडियो बनानी पड़ती थी। तो ये सब हम क्या करते हैं, इसमें हैड टू का यूज हम करते हैं। उसे रोना पड़ा, उसे खेलना पड़ा, उसे रोना पड़ा, उसे जाना पड़ा, उसे खाना पड़ा, तो यहाँ पर हम इसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो सर, मुझे जाना था, मैं यहाँ पे देखिए आई हैड टू गो, मुझे नहीं जाना था, आई हैड नॉट टू गो। क्या मुझे जाना था, हैड आई टू गो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे कर दिया ये तीनों सेंटेंस को, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, और इसमें हमने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या मुझे नहीं जाना था, तो हैड आई नॉट टू गो। तो यहाँ पर हम इसमें कर देंगे सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट का यहाँ पर यूज कर देंगे हम आई के बाद। तो यहाँ पर हम इसमें कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसमें कर देंगे। तो अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको फॉर्म कर देंगे। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विल हैव टू। तो यहाँ पर करना होगा, करना पड़ेगा, विल हैव टू करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, उसे गाना पड़ेगा, उसे नहाना पड़ेगा, उसे सोना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे ये हो गए। देखिए मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे खेलना नहीं पड़ेगा, आई विल हैव नॉट टू प्ले, टू प्ले। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, क्या मुझे खेलना पड़ेगा, विल आई हैव टू प्ले। क्या मुझे खेलना होगा, विल आई हैव टू प्ले। फिर उसके बाद मुझे किसके साथ खेलना होगा, विद वोम विल आई हैव टू प्ले। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, WH फैमिली में विद वोम का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी कर लिया, विल हैव टू का। उसके बाद आपका नेक्स्ट है विल बी एबल टू, सकेगा या पाएगा। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर क्या हम तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें यहाँ पर विल बी टू एबल टू प्ले में सकेगा या पाएगा, यहाँ पर इसमें इसका में यूज करते हैं सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं तो जा सकेगा, वो जो है आ पाएगा, वो घर नहीं जा पाएगा, वो सो नहीं पाएगा, या वो क्या आ सकेगा, वो जा सकेगा क्या। इस तरीके से हम सकेगा में हम जो इसमें यूज करते हैं, विल बी एबल का यूज हम यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस, वो वहां जा पाएगा, ही विल बी एबल टू देयर गो देयर, ही विल एबल टू गो देयर। यहाँ पर
वो वहां नहीं जा पाएगा सकेगा। अगर हम बोले वो वहां नहीं जा सकेगा तो भी he will not be able to go there। उसके बाद इंटेरोगेटिव में जो अगर हमें करना है तो हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर will को हमने यहाँ पे सबसे पहले ले आए सब्जेक्ट से पहले। will he be able to go there। यस तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर will हमने सबसे पहले उठाया, उसके बाद हमने जो है बाकी हमारा he be able to हमारा go से यहाँ पे ऐसे कैसे ही हमने कर दिया है। सब्जेक्ट के बाद हमारा ये ऐसे रहेगा बी एबल टू को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि विल जो है आपका, विल आपका जो है कई तरीके से चेंज होता है। विल आपका जो है मस्ट में जरूरी हो सकता है। विल को हम गा के गी के यूज में करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, विल में मस्ट में भी यूज कर सकते हैं जरूरी। उसके बाद आप में माइट में यानी कि शायद में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब को भी जरूरी होगा ना, जरूर आएगा में, तो हम क्या करेंगे मस्ट में चेंज करेंगे। शायद राम आएगा तो अगर हम बोलेंगे तो वहां पे हम में या माइट में यूज करेंगे, विल की जगह पर यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम विल की जगह पे मस्ट और मे माइट में भी यूज कर सकते हैं विल की जगह पर। तो यहाँ पर हमने क्या है, अब हमने यहाँ पहले ही पढ़ा था कि मस्ट का यूज हमने चाहेगा में यूज किया था। यहाँ पर हम मस्ट का जो है जरूर, जाएगा, जाएगी, जाएंगे में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मे माइट में पॉसिबिलिटी केस में किया था। अब यहाँ पर गागेगी के साथ भी हम यहाँ पर मे और माइट का यूज कर सकते हैं, यानी कि विल की जगह पर हम वहां पे यूज कर सकते हैं। देखिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट्स में ही विल गो, वो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूं जरूर जाएगा तो ही मस्ट गो। अगर हम यहाँ बोलते हैं जरूर जाएगा तो ही मस्ट गो। उसके बाद यहाँ पर आपका मस्ट में जरूर हो गया। अगर शायद वो जाएगा अगर हम बोले तो ही मे माइट गो बोल सकते हैं आपको। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। विल की जगह पर हम मस्ट और मे माइट का हम यूज कर सकते हैं। अगर तो इस तरीके से ही मे गो या ही माइट गो कहे कि वो क्या कह रहा है, वो शायद जाएगा या फिर वो शायद जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसमें ये सब बात हमारी इस बात पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या किया, विल की जगह पे हमने मस्ट माइट के और मे का यूज हमने यहाँ पर किया। मस्ट का जरूर में और माई और मेट का यूज हमने शायद के रूप में किया। अगर हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हमें करना हो तो वहां पर जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, यहाँ पर देखिए बस विल बी गोइंग, बस विल बी गोइंग। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बस वी गोइंग। तो यहाँ पर हम इसमें ये बोल सकते हैं कि बस पक्का जा रही है, तो हम क्या करेंगे बस विल बी मस्ट गोइंग। जब हम अगर बोले बस पक्का जा रही है तो बस विल बी मस्ट गोइंग। अगर मैं बोलती हूँ कि बस शायद बस जा रही है तो हम बस मे माइट बी गोइंग। तो यहाँ पर क्या हो गया, मे माइट का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको किस तरीके से ये मॉडल्स का यूज करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है ये मॉडल्स, जहां पर हम मस्ट का यूज जरूरी के लिए भी कर सकते हैं और चाहिए के लिए भी यूज कर सकते हैं। विल माइट कर सकता है पॉसिबिलिटी के लिए भी नहीं, बल्कि गागे की में भी यानी शायद में भी यूज हम कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में। यहाँ तक कि मे का यूज परमिशन के लिए भी होता है, जैसे मे आई गो, तो यहाँ पर अनुमति की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम करते हैं यू मे गो, तो आप जा सकते हैं, आप परमिशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने तो बोल दिया इस तरीके से कि जो है आप यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमारा अब उसके बाद जो हमारे जो कुछ रह गए जैसे वुड, यूज, वुड वी लाइक और कुड एंड माइट, शुड वर्सेस नीड टू, डेयर वर्सेस नीड, तो इन सब का यूज जो है नेक्स्ट सेपरेट वीडियोस में हम इसमें करेंगे। तो कुड और माइट का यूज जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कुड जो है आपका सका
था के यूज में करते हैं, और माइट का यूज आप करते हैं सकता था के सेंस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे ये रह गए हैं वो बाकी जो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम सेपरेटली हम उसको करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आप भी बेटा थोड़ा इसको लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।